बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि एक पिता ही होता है जो अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए अपने जीवन भर की पूंजी को पल भर में निछावर कर देता है, एक पल का भी संकोच नहीं करता है। लेकिन जब बात उस पुत्र के प्राणों की आ जाए, उसकी जान की आ जाए, तो अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए वह इतना सा भी संकोच नहीं करता, इतना सा भी नहीं सोचता, और पल भर में अपनी जान अपने बेटे के लिए निछावर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बाप ऐसा भी था, एक पिता ऐसा भी था, जिसने अपने पुत्र के हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जब वह एक बार में सफल नहीं होता है तो वह दूसरी बार प्रयास करता है और अपने पुत्र को मौत के घाट उतार कर ही दम लेता है। उसकी हैवानियत यहाँ नहीं रुकती है, वह उसके शव के हाथ पैर बांधकर एक ड्रम में डाल देता है और ड्रम में डालने के बाद उसके ऊपर से पलस्तर भी कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक पिता ऐसा क्यों करता है? आखिर पिता की हस्ती इतना बड़े जुर्म और इतनी हैवानियत वाली घटना को अंजाम देने के लिए कैसे राजी हुई, और आखिर क्या मजबूरी थी जिसके बाद पिता को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, ज़रा भी स्किप ना करें। ये दिल दहला देने वाली घटना लुधियाना के सलीम टावरी इलाके की है, जहाँ की रहने वाली गीता अपने जवान बेटे पीयूष को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसका बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसने हॉस्पिटल, रिश्तेदार, सभी जगह पता करने के बाद थक हार कर पुलिस में कंप्लेन करवाती है। कंप्लेन होने के बाद पुलिस भी उसके बेटे को ढूंढने में जुट जाती है और उसकी मदद करती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसकी चिंताएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उसकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह अपने घर में सफाई का काम कर रही थी और सफाई करते करते जब वह छत के ऊपर सफाई करने के लिए गई, तब उसने देखा कि एक पानी का ड्रम, जिसमें कल तक पानी हुआ करता था, उस पर आज पलस्तर है। आखिर उस पर पलस्तर होने की क्या वजह थी? तमाम सवाल उसके दिमाग और दिल में चल रहे थे, और एक बेचैनी भी थी, कहीं इसमें मेरा बेटा तो नहीं, उसकी ममता भी जाग रही थी। जिसके बाद उसको सब्र नहीं होता और उस ड्रम को खोदना शुरू कर देती है। कुछ देर तक खोदने के बाद जब ड्रम आधे से ज़्यादा खोद दिया जाता है, तब उसके अंदर उसे अपने बेटे पीयूष की डेड बॉडी दिखती है। सबसे पहले उसको पैर दिखाई देता है, जिसके बाद वह बुरी तरह चीखना शुरू कर देती है। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले पड़ोसी भी आ जाते हैं और उसके शव को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लेती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि सबसे पहले उसके सर पर वार किया गया है, जिसके बाद उसकी मृत्यु नहीं हो पाई थी। फिर उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। पीयूष की मौत के घाट उतरने के बाद उसको खचेड़कर छत के ऊपर ले जाया गया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोगों से पता करना शुरू कर दिया है कि कहीं पीयूष का किसी से झगड़ा तो नहीं, किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता भी काफ़ी दिनों से गायब था, और गीता से पूछताछ करने के बाद सारा शक उस पिता के ऊपर चला जाता है। पुलिस की पूछताछ में गीता बताती है कि विवेकानंद मंडल उसका दूसरा पति है और पीयूष का सौतेला पिता है। उसका पहला विवाह हिम्मत मंडल से हुआ था, जो विवेकानंद मंडल का बड़ा भाई है। कुछ समय बाद उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है और गीता हिम्मत से तलाक लेकर लुधियाना आकर विवेकानंद के साथ रहने लगी, जिसके बाद वह अक्सर शराब पीकर आता था और गीता के साथ झगड़ा किया करता था, उससे मारपीट किया करता था। गीता के साथ मारपीट होने के बाद पीयूष को बड़ा बुरा लगता था और उसके साथ ही वह हिंसा का विरोध करता था और अपने सौतेले पिता से अक्सर लड़ा करता था। जिसके बाद काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई है और गाली गलौज तक बात आ गई थी। उस दिन भी ऐसा ही होता है, विवेकानंद और गीता का झगड़ा होता है और जिस झगड़े के बाद गीता अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद पीयूष जब काम पे से वापस आता है, अपनी माँ को नहीं देखता है, तो वह सारी जानकारी लेना शुरू कर देता है। इसके बाद उसका झगड़ा उसके पिता से हो जाता है। पिता से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लेकिन इस रोज़ रोज़ के बार बार के कलेश से पिता तंग आ चुका था और उसने लोहे की रॉड से पीयूष के सर पर बहुत ज़ोरदार वार करता है, जिसके बाद पीयूष बेहोश हो जाता है। उसको लगता है कि ये मौत के घाट उतर चुका है। वह इस बात की पुष्टि करने के लिए आता है, लेकिन वह सिर्फ बेहोश हुआ था, मौत के घाट नहीं उतरा था। जिसके बाद उसको मौत के घाट उतारने के लिए पीयूष का पिता पीयूष का गला दबा देता है और उस वक्त तक उसका गला दबा कर रखता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। इतनी ही हैवानियत उसकी काफ़ी नहीं हुई थी, उसने उस बॉडी के हाथ पैर बांधे, पीयूष को उठाकर छत पर लेकर गया, ड्रम में डालकर उसके ऊपर प्लास्टर भी कर दिया। ऐसी आशंका उस गीता ने पुलिस को बताई, जिसके बिना पर छानबीन शुरू कर दी। उसके पिता को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल शक फिलहाल सारी फिलहाल सारी फिलहाल सारी तहकीकात शक के बिना पर चल रही है और
पता चला है कि पीयूष का पिता फिलहाल बिहार में है। पुलिस ने 4 टीम बनाकर उसको पकड़ने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही पुलिस की 4 टीमें, स्पेशल टीम बिहार जाकर उसको पकड़कर हवालात के पीछे करेंगी और पीयूष को इंसाफ दिलवाने में हमारी मदद करेंगी।